केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो संसद के इसी सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और बीजेपी नेता पिछले कुछ समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं कि देश में बार बार चुनाव होने से न सिर्फ विकास के कार्य प्रभावित होते हैं बल्कि संसाधनों की बर्बादी भी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने भारत में एक साथ चुनाव कराने की संभावना तलाशने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कई राजनीतिक पार्टियों और स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा और तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ कराए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी की तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए, कहा था कमेटी को कि हमारी पार्टी सपोर्ट करती है इसको। और सबसे बड़ा चीज उसका वजह यह है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये देश इलेक्शन मोड में ही रहता है, कोई इलेक्शन खत्म नहीं होता है, दूसरा का नंबर आ जाता है। तो जो जनता का काम होना है, जो डेवलपमेंट का काम होना है, वो कहीं न कहीं स्लो डाउन हो जाता है उसका पूरा प्रक्रिया। और प्रशासन हो, आपको पॉलिटिकल लोग हों, लोग सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो प्रेजेंटेशन भी मैं देख रहा था वो दिखा रहे थे कि ओवरऑल जीडीपी पर एक बार इलेक्शन होगा तो खर्चा भी कम होगा। जीडीपी पर भी दिखाया कि 1.5 जो भी उनका डेटा होगा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन लार्जली यह है कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन होगा तो 5 साल जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम करेगी। अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें तब फिर बेहतर। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में। ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगी जो तर्क दिया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल
ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।